अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम फॉर्म ऑफ एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी देखी थी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखी थी, थ्योरेटिकल वर्क था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी होगी। लंबी वीडियो थी लेकिन आसान थी, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेंथी भी रखा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। एफिशिएंसी क्या होती है सिस्टम की। एफिशिएंसी बेसिकली है किसी भी सिस्टम की हमारे पास जो है वो काम करता है तो कितना एफिशिएंट तरीके से काम करता है, कितने अच्छे तरीके से काम करता है, आपने जो उसको ज़िम्मेदारी दी थी उसने किस तरीके से पूरी की। फॉर एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उसने आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट के अंदर ना कन्वर्ट की, तो ये उसका काम था। तो उसने काम कितनी आपने एनर्जी दी और उसने कितनी कन्वर्ट की, ये हमारे पास बेसिकली एफिशिएंसी है। इस तरह आप लोगों की मार्क्स की परसेंटेज होती है, वो भी एफिशिएंसी है बेसिकली। कि अगर आपने 70% मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब है कि 70% मार्क्स का मतलब है कि आपके 70% आप एफिशिएंट हैं। आपको 100% लेने चाहिए थे लेकिन आपने 70% दिए, आपको 100 दिए गए थे लेकिन लिए 70% एफिशिएंट थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज द रेशियो। रेशियो का मतलब है डिवाइड की शक्ल में लिखना। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम एज आउटपुट, यानी कि आपने जो उसको एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और आउटपुट के तौर पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई, तो रिक्वायर्ड फॉर्म कौन सी हुई, लाइट एनर्जी हुई ना। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज अ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। इनपुट आपने एनर्जी जितने भी दी उसको हमने डिवाइड करना है आउटपुट जो हमारे पास जो भी ऑब्टेन हुई है उसको डिवाइड करना है आपने इन टोटल इनपुट एनर्जी के साथ, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी सिस्टम की हमारे पास आपने निकालने के लिए जो फार्मूला है उसको लिख दिया गया। उसके बाद है परसेंटेज एफिशिएंसी, तो परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट, या सिर्फ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद है पावर। पावर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कितना वर्क कितने टाइम के अंदर परफॉर्म हुआ उसको बेसिकली पावर कहते हैं, ठीक है। अगर आपने वर्क करना है तो वर्क के लिए कोई टाइम भी होगा ना, मतलब 1 घंटे में काम हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में कितना काम कर दिया आपने, तो वो आपकी ना पावर कहलाएगी बेसिकली। पावर की फार्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी W/T। वर्क की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड, तो जूल आवर सेकंड। तो इसकी जो यूनिट बनती है पावर की वो बनती है वाट। डिफाइन 1 वाट आ जाए तो आपने क्या लिखना है, 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डिफाइन एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड। अगर आप 1 जूल वर्क 1 सेकंड के अंदर करेंगे तो जो पावर होगी ना वो 1 वाट होगी, राइट। तो 1 वाट नॉर्मली छोटी यूनिट होती है, हमें बड़ी बड़ी यूनिट्स के साथ वास्ता करना पड़ता है, तो इसके लिए किलो वाट और मेगा वाट यूज़ होती हैं ज़्यादातर यूनिट। तो किलो हमारे पास प्रीफिक्स है, यानी 3 ज़ीरो, और मेगा है 10⁻⁶, तो 6 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने। तो मेगा वाट और किलो वाट हमारे पास यूनिट यूज़ होते हैं, ठीक है। मेगा वाट आपने इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट सुनी होगी कि मेगा वाट एनर्जी है। इसके अलावा एक हॉर्स पावर भी यूनिट यूज़ होती है, 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वाट के। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपसे पूछा जा सकता है और MCQs के अंदर भी, ठीक है। तो उसके बाद नेम 5 डिवाइसेस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये सारे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उनके आंसर्स हैं, तो मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ। ऐसे कोई भी आपने डिवाइसेस के नाम लिखने जिनको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, वो आगे मैकेनिकल में ना चेंज कर दें। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो आगे मोशन में चेंज कर देती है। मोशन में कोई चीज़ हो तो मैकेनिकल होती है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है मोशन के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर, वॉशिंग मशीन, ड्रिल, जूसर, इलेक्ट्रिक फैन, सारे के सारे मोशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जूसर के इसके अलावा हमारे पास ड्रायर है, और बहुत सारे आप एग्जांपल इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। सब के अंदर ऐसे ही हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के ज़रिए हमारे पास मोशन प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये 5 मैंने डिवाइसेस उन्होंने मांगी थी, हमने लिख दी। आप अपनी तरफ से कोई भी और भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसने डिवाइस पूछी कि कोई ऐसी डिवाइस बताएं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो हमने जनरेटर पढ़ा था पीछे, जो टाइप्स ऑफ एनर्जी थी उनके अंदर हाइड्रो पावर के अंदर जनरेटर क्या करता है, उसको अंदर ना बड़े बड़े से फ़ैन लगे होते हैं, यानी टरबाइन होती है। जब उसको आप पानी या किसी भी हवा के ज़रिए से चलाते हैं या फ्यूल के ज़रिए से चलाते हैं
तो वो क्या करता है, वो जनरेटर वो फैंस चलना शुरू कर देते हैं, और फ़ैन चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फ़ैनों के चलने से बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है, उससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर देखें कि पहला क्वेश्चन है, मून है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग टू द, तो हमारे पास डिस्टेंस उसने दे दिया 35 मीटर, आपने एस या डी की वैल्यू लिख दी 35, फोर्स आपको 300 न्यूटन दी हुई है ना, वो भी हमने एफ़ की वैल्यू भी लिख दी, तो डब्ल्यू की वैल्यू निकाली। सिंपल सा फार्मूला है वर्क का, एफ़ और एस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,500 जॉल। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कह रहा है ब्लॉक वेटिंग 20, वेट आपको दिया हुआ, वेट का फार्मूला होता है mg, उसकी वैल्यू दे दी 20 न्यूटन। ठीक है, और लिफ्टेड टू 6 मीटर वर्टिकली, हाइट आपको दे दी 6 मीटर, तो एच भी आपने लिख दिया, mg भी दिया हुआ है, तो वर्क का फार्मूला हमारे पास mg h हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mg h, तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 120 जॉल। सही हो गया जी, दो न्यूमेरिकल हो। थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें, आ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, यानी 3 जीरो लगाने हैं। वेट फिर हमारे पास mg, तो हमारे पास उसने 12 को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 12,000 न्यूटन हो गया वेट की वैल्यू। स्पीड उसने दे दी 20 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। पहले हम वेट है हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वहाँ से एम की वैल्यू लेंगे, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो 1200 kg आ जाएगा मैस की वैल्यू। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जब मैस आ गया तो वेलोसिटी पहले से दी हुई है, तो हम आसानी से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 240 हमारे पास किलो जॉल। चौथे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। आपको जो मैथ दिया 500 ग्राम दिया, इसको पहले केजी में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करके 0.5 kg आ गया। वर्टिकल वेलोसिटी दे दी 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपने इसके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी भी जिससे वो ग्राउंड पे टच कर रही है। सबसे पहले वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे दी आपको। अच्छा, इसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास कर रहे हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था, जितनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर गेन होता है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एम हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा हम वैल्यूज़ लगाते हैं इसके अंदर, वो हाफ और मैस की वैल्यू 0.5, फाइनल वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट पे चीज़ जाती है जाके रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, माइनस हाफ 0.5, और इनिशियल वेलोसिटी 15 दी हुई है, तो उसका स्क्वायर ले लिया हमने, हमारे पास इक्वल हो जाएगा एम जी एच के। तो सॉल्व किया, जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी -56.25 एम जी एच की वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू -56.25 जॉल है। अब नेगेटिव तो एनर्जी हो नहीं सकती, इसलिए हमारे पास क्या होगी, ये 56.25 जॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर है हमारे पास, फार्मूला तो हाफ ही है, एम की वैल्यू 0.5 और वेलोसिटी हमारे पास 15 का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास हाफ है, ये भी 56.25 जॉल है, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं पाँचवें न्यूमेरिकल के अंदर आपको देखें कि उसने बोला कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लॉप 6 मीटर हाइट, आपको हाइट दे दी 6 मीटर, फ्रॉम द बॉटम साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड, तो वेलोसिटी दे दी आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको बेसिकली फाइंड आउट करनी है। मैस भी आपको दिया हुआ है 40 kg। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की निकालनी। काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम की वैल्यू 40 दी हुई है और वेलोसिटी 1.5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगी फार्मूला हमारे पास 45 जॉल। 45 जॉल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एम जी एच, तो वो भी हमारे पास एम भी है, एच भी है, और जी हमारे पास हमेशा 10 होता है, तो 2400 जॉल आ गई। ठीक हो गया जी, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। उसके बाद आगे चलें, 6 वाले न्यूमेरिकल के अंदर भी सिंपल है,
मोटर की उसकी आपने स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड और फोर्स दी हुई है वो 4000 हमारे पास न्यूटन है। कहते पावर निकालें। पावर का फार्मूला हमारे पास एफ वी भी होता है। ये हमारे पास एफ और वी कैसे आया? फार्मूला है हमारे पास डब्ल्यू आवर टी ना पावर का। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास होती है एफ एस डिवाइडेड बाई टी। तो एस डिवाइडेड बाई टी वेलोसिटी बन जाती है और एफ तो हमारे पास है ये, तो ये एफ वी भी हमारे पास बन जाता है। तो एफ की वैल्यू लगाई 4000 और वेलोसिटी की लगाई 4, तो ये 1600 हमारे पास वाट बन गया। तो अगर किलो वाट में चेंज करें तो 1.6 किलो वाट हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेवन्थ न्यूमेरिकल के अंदर। अगर आप देखें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू दी हुई थी 300 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास 50 न्यूटन है, टाइम भी दिया हुआ है। तो वही पावर का फार्मूला जो मैंने आपको भी सिखाया था कैसे लगाते हैं, एफ एस वर्क का डिवाइडेड बाई टी, और एस और टी जो है वेलोसिटी बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वेलोसिटी की शक्ल में से नहीं लिखा बल्कि एफ और एस की और टी तीनों की वैल्यूज़ लगाई। तो हमारे पास पावर का फार्मूला आ गया 250 वाट। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास क्या है, 6.8 न्यूमेरिकल है। 6.8 के अंदर हमारे पास उसने एक बंदा है वो सीढ़ियों के ऊपर चल रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। 50 kg मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स, यानी तकरीबन 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है और उसका जो वेट है वो 50 kg है। वेट उसने हमने क्या कर दिया 50 kg कर दिया। हाइट हमने निकालनी टोटल, अब 25 स्टेप्स हैं टोटल और हर स्टेप की जो हाइट है वो 16 है, 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 स्टेप्स को, ये बनती है 400 सेंटीमीटर टोटल हाइट। इसको हमने मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मीटर आ जाएगी। टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो हमने वैल्यू लगा दी पावर की, वर्क आवर टाइम। यहाँ पे चीज़ हाइट इन्वॉल्व हो रही है तो वर्क की जगह पे mgh लगाएंगे। वर्क एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है तो mgh लगाएंगे। mgh डिवाइडेड बाई टी किया हमने तो हमारे पास वैल्यू लगा दें। m की वैल्यू हमारे पास 50 है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 4 है और टाइम की वैल्यू 20 है। तीनों को हम करते हैं डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, 100 वाट इसका आंसर आ। उसके बाद 9th वाला न्यूमेरिकल है। 9th वाले न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें मैथ्स आपको दिया हुआ है 200 kg, हाइट दी हुई 6 मीटर। तो आपको निकालनी बेसिकली पावर, तो वही फार्मूला थोड़ी देर पहले लगाया जो हमारे पास mgh डिवाइडेड बाई टी, तो 1200 वाट आ गई। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसको ज़रा सा समझना है आपने। वहाँ पे पावर आपको ना हॉर्स पावर में दिया। हॉर्स पावर मैंने समझाया था आपको 746 वाट के इक्वल होता है, वो हमने लिख दिया। टाइम आपको दिया 10 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें, इंटरनेशनल यूनिट सेकंड है 600 सेकंड। तो आपके पास दिया हुआ है वॉल्यूम जो दिया हुआ है इसने, कैपेसिटी दी हुई है 800 लीटर दी हुई है। अच्छा, उसने साथ बताया हुआ है भी कि 1 लीटर 1 kg की इक्वल होता है, इसका मतलब है जो मैस है वो 800 ना kg बन जाएगा। हाइट उसने 15 मीटर दी हुई है। सबसे पहले पार्ट में कहता है वर्क डन फाइंड आउट करें, फिर कहता है एफिशिएंसी निकालें ना। तो अगर आप देखें सबसे पहले वर्क निकाला गया, वर्क उसी तरीके से पावर इज इक्वल्स टू वर्क आवर टाइम पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने ताकि डब्ल्यू निकालें। पी और टी को मल्टीप्लाई किया, पी की वैल्यू दी हुई है वो 746 वाट, टाइम 600 सेकंड है, तो वर्क की वैल्यू आ गई 447,600 जॉल। अब ये हमारे पास ना एज आ आउटपुट हमारे पास कंसिडर हो रहा है वर्क। ये वर्क जो आया ना ये इनपुट की, तो इनपुट जो वर्क है और एक्चुअल वर्क डन वो ये आ गया। और आउटपुट अगर हमने निकालनी है अभी फिर एफिशिएंसी निकल पाएगी। आउटपुट जो है उसने बेसिकली मैंने बताया ना 800 kg जो थी वो दिया हुआ है 1 लीटर 1 kg की कुल है, तो 800 लीटर 800 kg की कुल हो गया। आउटपुट हमारे पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी mgh की वैल्यू लगाएं, m की वैल्यू 800, g हमारे पास 10 और हाइट आपके पास 15 है, तो ये बनता है 12,000 तकरीबन जॉल बनता है। तो ये हमारे पास होगी आउटपुट। इनपुट आई 447,600, दोनों को हमने डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो 26.8% एफिशिएंसी आ गई। ठीक हो गया, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आप इसको समझ ना आए हो तो मुझे बता दें, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।